सभी को नमस्कार। इस समय आज हम हैं महेंद्रगढ़ ज़िले के नापला गांव में और हमारे बीच जो एक भाई हैं विकास, ये जो हमारे गुरुग्राम सांसद या केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी या जो हमारे अहिरवाल के धुरंधर कहें राव इंद्रजीत सिंह जी, उनके चेले समझें या उनके हितैषी, उनके शुभचिंतक या उनके करीबी, ये आज हमारे गांव में आए हैं और इनका लक्ष्य है कि आने वाली 11 तारीख को जो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं उनके जन्मदिन पर कुछ सामाजिक कार्य करने का इनका मन बना हुआ है। तो इन्होंने बताया कि हम 4-5 दिन से जुटे हुए हैं और जब तक उनका जन्मदिन नहीं मना लेते हैं 11 तारीख तक, तब तक हम ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहेंगे। इन्होंने बताया कि हमने कुछ गौशालाओं के अंदर भी नेक कार्य किए हैं और गांव-गांव जाकर ये जो पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस विषय पर हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये भाई चाहे जिस भी पार्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण के हित में ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, इन भाई से मैं 2 छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँगा। एक तो भाई, अभी जैसे हम जब से समझदार हुए हैं तो हमने देखा है कि जो राजनीति है वो किसी राजनीतिक नेता, विशेष जाति धर्म या किसी विशेष पार्टी के ऊपर की जाती है। लेकिन हमने अभी हमारे जो नांगल चौधरी विधानसभा है इसके अंदर अभी कुछ समय में देखा है कि जो 2 धुरंधर हैं आपस में, जो एक ही धर्म से संबंध रखते हैं, एक ही जाति से संबंध रखते हैं और एक ही पार्टी से संबंध रखते हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे और इस जो नांगल चौधरी विधानसभा की जो ये आम जनता है, इसके ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले मैं नापला गांव में हूं और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहाँ पहुँचने पर आप लोगों ने मान सम्मान दिया और हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे राव इंद्रजीत सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हमने पौधारोपण का कार्यक्रम 7 फरवरी से शुरू किया हुआ है, जो कि हमारा 11 फरवरी उनको जन्मदिन है, तब तक चलेगा। उसके लिए आपने मौका दिया पेड़ लगाने का यहाँ पे, मैं सबका आभारी हूँ, बड़े बुजुर्गों का और युवा साथियों का। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा है वो ये उचित मौका नहीं है कि मैं इस राजनीति के तौर पे इस सवाल का जवाब दूँ, लेकिन फिर भी आपने एक शब्द कहा। हाँ सर, हमने तो इसलिए कि भैया आप बता दिया कि भैया अगर उनको आप राम मानते हैं तो आप हनुमान। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। राम ईश्वर हैं, उनकी तुलना व्यक्ति से करना, किसी भी व्यक्ति से करना मैं उचित नहीं मानता। लेकिन हाँ, राव इंद्रजीत सिंह का मैं समर्थक हूँ और राव इंद्रजीत सिंह का एक युवा होने के नाते मैं इसलिए समर्थक हूँ क्योंकि जब से उन्होंने अपनी राजनीति की है, इरवाल से राजनीति शुरू की, हमारे ज़िले का भी प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। महेंद्रगढ़ लोकसभा हुआ करती थी हमारी जब, तो वो यहाँ से सांसद थे। दूसरा, उन्होंने कभी भी जाति पाति की और धर्म की, आज वो गुड़गांव से हैं तो वहाँ पे बहुत धर्मों के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, उन्होंने कभी जात पात की राजनीति नहीं करी। दूसरी बात, आज उनके जीवन का 47 साल के लगभग का एक्सपीरियंस हो गया राजनीति में, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई उंगली नहीं उठा सकते। एक आपने शब्द कहा कि 2 धुरंधर, मैं राव इंद्रजीत सिंह को ही धुरंधर मानता हूँ राजनीति का, दूसरा कोई धुरंधर है ही नहीं इस दक्षिण हरियाणा में राजनीति का। उसके अलावा मैं एक विशेष उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवाओं से अपील करूँगा, आपके गांव से अपील करूँगा कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं राजनीति में जिन्होंने कभी भी इस इलाके का शोषण नहीं किया। वरना आप उठा के देख लो पंजाब में जितने भी राजनीतिक लोग हैं, पंजाब में इतनी स्पीडली मतलब कि नशा फैला, और जो उस नशे का कारोबार जो है किसी ना किसी राजनीतिक बड़े व्यक्ति से मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं संलिप्त होंगे, पता नहीं मुझे कि वो दोषी साबित हुए या नहीं हुए, लेकिन इस राजनीति का, दक्षिण हरियाणा की राजनीति का और हरियाणा की सरकार बनाने का धुरंधर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी।
तो आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल हो रहा है आपसे भाई कि आप ये जो नेक कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी आप इधर दिल करके आए हो, तो हमारे भी श्रद्धा भाई राव साहब जी से और आपके प्रति है जी। तो आप इधर कभी बहन आरती राव को या सांसद महोदय को भी इधर लेके आना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो आपने एक शब्द कहा है कि हम आए हैं राव इंद्रजीत सिंह के जन्मदिन पे, बाबा और परिचित होंगे राव साहब से, उन्होंने उनकी राजनीति भी देखी होगी। हम सब जवान हैं, नौजवान हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि सब युवा पीढ़ी का जो जुड़ाव है एक उस परिवार, राजनीतिक परिवार से हो जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी दाग नहीं है, कोई भी आरोप नहीं है। अभी नांगल चौधरी की राजनीति की बात करी तो अभी थोड़े दिन पहले भूमाफिया के तौर पे कुछ लगे हैं। मैं उनका इस मौके पर बातचीत ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इस इलाके का नाश कर दिया, ज़मीनों को कौड़ियों के भाव बिकवा दिया, अपना घर भर लिया। युवा, किसान, सब, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन ये जो परिवार है, आप सब जुड़िए। एक जो हम सब की मानसिकता है कि उनसे नहीं मिले हैं तो किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा। मैं मतलब उनके साथ में 4-5 साल से जुड़ा हूँ। मैं आज 38 साल का हूँ, 5 साल पहले का लगा लोगे तो आप जब सब एक बार उनसे मिलोगे, तसल्ली से बात करोगे, तो आपके दिमाग में जो इमेज आज है उससे कतई डिफरेंट इमेज उनकी और उनका व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अभी इन भाई के हाथों से हम जो पौधे लगाने का नेक कार्य है वो हमारे जो गांव का जो सचिवालय है या जो इधर माता का मंदिर है यहीं से शुरू करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।